नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत की। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सुना था, मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 हिकमतें, और आज की इस वीडियो में हम 4 हिकमतें सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। नाजरीन, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड है। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नाजरीन, हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए मालिक कायनात, मैं तेरी ज़ियारत करना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मुझे अपनी ज़ियारत अता फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे मूसा अलैहिस्सलाम, तो मेरी ज़ियारत नहीं कर सकता। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार इसरार करते हैं कि या अल्लाह, मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ, और जितनी देर तक ज़ियारत ना कर लूँ मैं वापस नहीं जाऊँगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से यही जवाब आता है कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, तो मेरी ज़ियारत नहीं कर सकता। लेकिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आवाज़ कुदरत आती है कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर तू मुझे देखना ही चाहता है तो देखो, उस पहाड़ पर हम अपने अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल करते हैं, हमारे अनवार व तजल्लियात को देख लेना। कुरान पाक में ये सारा वाक़या मौजूद है। अल्लाह ताला के नबी हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात को देखा तो गश खाकर गिर पड़े। जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो अर्ज़ करते हैं कि ए परवरदिगार आलम, मैं तेरी बारगाह में रुजू करता हूँ और तेरी ही बारगाह में सबसे पहले सर सजदे में रखता हूँ। नाजरीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात को देखा तो ताब न ला सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी चाहता था कि कोई तो हो जो मेरे अनवार व तजल्लियात नहीं बल्कि मेरी ज़ात को देखे, दिल की आंखों से भी देखे और सर की आंखों से भी देखे। लेकिन ये हिम्मत कौन कर सकता है? इस काम के लिए किसका इंतखाब किया जाए? अब चश्मे खुदा ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्रील। जिब्रील अर्ज़ करते हैं, जी रब्बे जलील, मैं हाजिर हूँ। आवाज़ कुदरत आती है कि हमारा इरादा बन गया है कि कोई हमें देखे, और हमने इस शरफ़ के लिए अपने महबूब को चुन लिया है। जल्दी करो और जाओ, अब हमारे महबूब को हमारी बारगाह में लेकर आओ। अब हिकमत मेराजुन नबी ये हुई कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को तजल्ली ज़ाते खुदावंदी दिखाई गई और हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम इसकी ताब न ला सके। और दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तजल्ली नहीं बराह रास्त दीद कराई गई और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आँख भी नहीं झपकी। ये कमाल मेरे सरकार को अता करने के लिए मेराज करवाई गई। नाजरीन, ये थी मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी हिकमत। अब पांचवी हिकमत सुने और अपने ईमान को मजबूत करें। अल्लाह ताला के ऐसे नबी जो तमाम मुसलमानों के बाप हैं, जिनका नाम हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात तक तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी कौम के सामने यही ऐलान फरमाया था कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह ताला ने कुफ़ार के लिए जहन्नुम को बनाया है और नेकोकार के लिए जन्नत को बनाया है। लेकिन किसी रसूल ने, किसी नबी ने या किसी भी पैगंबर ने ये ऐलान नहीं किया कि मैं अल्लाह को देख कर आया हूँ, मैं जन्नत और जहन्नुम को देख कर आया हूँ। सब ने बिन देखे गवाही दी है। नाजरीन, गवाही की इंतहा देखने पर होती है। अब अल्लाह ताला ने चाहा कि अंबिया की जमात की गवाही मोतबर तो ज़रूर है, लेकिन कोई तो हो जो देखे और देख कर कहे कि हाँ, मैंने अल्लाह ताला को देखा है, हाँ मैंने जन्नत को भी देखा है, हाँ मैंने जहन्नुम को भी देखा है। अब चश्मेदीद गवाह बनाने के लिए ज़ाते खुदा ने ज़ाते मुस्तफ़ा को मुंतखब फरमाया और हुक्म दिया कि ए जिब्रील, अर्ज़ करते हैं, जी रब्बे जलील, हुक्म फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जाओ, मेरे महबूब को मेरी बारगाह में लेकर आओ। हम अपने महबूब को अपना आप दिखाना चाहते हैं, जन्नत की सैर करवाना चाहते हैं और जहन्नुम का मुशाहदा करवाना चाहते हैं। हिकमत मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुई कि महबूब को चश्मेदीद गवाह बनाया जाए। नाजरीन, ये थी पांचवी हिकमत। अब सुनिए मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छठी हिकमत। अल्लाह ताला ने ताजी शिफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर रखा है, इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन शिफात फरमाएंगे। नाजरीन, शिफात के हवाले से बहुत सारी अहादीस किताब अहादीस में मौजूद हैं।
नाजरीन, अल्लाह ताला ने तमाम कायनात की सैर करवाई, हत्ता कि जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा भी करवाया। अब हिकमत मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थी कि जब क़यामत के दिन नफ्सो नफ्सी का आलम होगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दिन शिफात करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। ये थी छठी हिकमत मेराज। अब सातवीं हिकमत सुनिए। नाजरीन, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बज़रिया वही हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के वसीले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर नाजिल फरमाई। और वही की एक किस्म ये है कि बिला वास्ता कलाम फरमाना। जिस तरह हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से बिला वास्ता कलाम फरमाया, इसी तरह हिकमत मेराजुन नबी में ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिला वास्ता कलाम फरमाया। शब मेराज अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिला वास्ता कलाम फरमाया और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह अद्दुहा की कुछ आयात और सूरह अलम नशरह, अल्लाह ताला ने मेराज की रात बिला वास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। मोहतरम नाजरीन, ये थी मेराजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हिकमतें जो कि मैंने आपको सुनाई हैं। असल हिकमत तो अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है और उसका महबूब ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें इश्क़ मुस्तफ़ा वाली दराज उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।